वेलकम टू द स्टडी क्लॉक। मैं हूं आपका दोस्त अर्पित अवस्थी और आज 16 सितंबर के से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उनके से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सही जवाब है राजेश खुल्लर। अब यहाँ बात कार्मिक मंत्रालय की है तो हमारे कार्मिक मंत्रालयों के राज्य मंत्री का पदभार इस समय जितेंद्र सिंह के पास है। और बात विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, तकरीबन 76 वर्ष पहले। इसके मुख्यालय आपको मिलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के वाशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक में अभी 189 देश सदस्य हैं। किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? तो सही जवाब है जापान। जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया। अब बात जापान की है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान मेनली 3 आइलैंड्स में डिवाइड है, जिसका पहला पार्ट है होकाइडो, दूसरा होन्शु और तीसरा शिकोकू। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी मिलेगी लखनऊ में और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रोच, राष्ट्रीय पुष्प पलाश, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सही जवाब है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 15 सितंबर को। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में यह दिन 15 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो सही जवाब है हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदली रणनीति का संकेत दिया है? तो सही जवाब है भारत। अब बात यहाँ कतर की है तो कतर की राजधानी आपको दोहा में मिलेगी। कतर की मुद्रा कतरी रियाल है और कतर के राष्ट्रपति तमीम बिन हमाद अल थानी हैं। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब है मालदीव। अब मालदीव से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं और मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया है। भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? तो सही जवाब है 4 साल। अब बात इकोसॉक की है तो इकोसॉक का पूरा नाम द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसके हेडक्वार्टर्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में मिलेंगे और इसके अध्यक्ष इस समय मोना जूल हैं। अगर आपको हमारा करंट अफेयर से जुड़ा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे स्टडी क्लॉक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स को तुरंत जान पाएँ। धन्यवाद।